रिएक्शन क्या है? इट इज द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये ऐसा रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करे प्रोडक्ट बनाए, जैसे H2 I2 HI बनाए, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करे प्रोडक्ट बनाए। रिवर्स रिएक्शन क्या है? इट इज द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना ले। जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए वो फॉरवर्ड रिएक्शन, और जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना ले वो होता है रिवर्स रिएक्शन। जैसे H2 I2 के मिलकर HI बनाएगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, और HI टूटकर H2 I2 बनाएगा तो ये रिवर्स रिएक्शन है। उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट साइड H2 I2 और राइट साइड, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिवर्स रिएक्शन की डायरेक्शन होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उसके बाद इनिशियल स्टेज में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है क्योंकि शुरू में तो रिएक्टेंट मौजूद होते हैं, प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है, तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, रिवर्स रिएक्शन नेग्लिजिबल होगा। रिवर्स रिएक्शन नेग्लिजिबल होगा शुरू में, स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन तो फास्ट होगा मगर यह रिवर्स रिएक्शन तो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन इसलिए फास्ट होगा क्योंकि रिएक्टेंट की मिकदार है, रिएक्टेंट तो मौजूद है मगर प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, तो रिवर्स रिएक्शन नेग्लिजिबल है। उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता स्लो डाउन होता है, आहिस्ता स्लो डाउन होता है, और रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता स्पीड अप होगा, और फिर जो है ना दोनों के रेट इक्वल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। डायनामिक इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो इक्वल हो, इसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम में होता है, क्लोज्ड फ्लास्क में होता है। ऐसा फ्लास्क जिसको हम ढांप दें, किसी भी चीज से बंद कर दें, ऐसा फ्लास्क जिसको हम ढांप दें या किसी भी चीज से बंद कर दें, तो ऐसे फ्लास्क को कहते हैं क्लोज फ्लास्क। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम में होता है, क्लोज फ्लास्क में होता है। ऐसा फ्लास्क जिसमें ना कोई चीज लीव कर सके ना कोई चीज एंटर हो सके, तो उसे कहा जाता है क्लोज सिस्टम। उसके बाद इन एक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतना ही रिवर्स रिएक्शन होता है। H2 I2 ये बनता है 2HI, यानी जितने H2 और I2 के मॉलिक्यूल मिलकर HI बनाएंगे उतने ही HI के मॉलिक्यूल टूटकर H2 I2 बनाएंगे, यानी जितना रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा उतना ही रिएक्शन रिवर्स में जाएगा। तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। एक्विलिब्रियम स्टेट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कभी चेंज नहीं हो सकती, यानी H2 है, H2 की मिकदार है, I2 की मिकदार है, HI की मिकदार है, इसकी है 0.4, I2 है 0.20 और HI है 0.10%, 0.10 मोल। तो अगर इनकी कंसंट्रेशन H2 की जो कंसंट्रेशन है उसके बाद इस कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना रिवर्स जाएगा, तो उसकी वजह से कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, कंसंट्रेशन फिर चेंज नहीं होगी। उसके बाद इवन कलर डेंसिटी ये भी सेम ही रहती है, ये भी चेंज नहीं होती। उसके बाद एक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, यानी आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करें या प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी H2 I2 ये बनता है 2HI। अगर आप H2 I2 लेंगे तो HI बनाएगा, थोड़ी देर के बाद एक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, यानी हमने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट बना और फिर एक्विलिब्रियम स्टेट कायम हो जाएगा। या हम HI ले सकते हैं, HI H2 I2 बनाएगा और उसके बाद फिर एक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। चाहे रिएक्शन को रिएक्टेंट से स्टार्ट करें, चाहे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से स्टार्ट करें।
चाहे रिएक्शन को प्रोडक्ट से स्टार्ट करें तो इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा कायम होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं और दोबारा से अचीव कर सकते हैं अगर कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कर दें तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और एक नई कंसंट्रेशन पर एक नया जो है इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल H2 + I2 मिलकर HI बनाते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल इसमें रिएक्शन मिक्सचर में हम H2 और ऐड कर दें। अब रिएक्शन डिस्टर्ब होगा, रिएक्शन डिस्टर्ब होने से क्या होगा, रिएक्टेंट पूरी तरह प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाएगा और एक नया इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। तो रिएक्शन को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट डालें रिएक्शन मिक्सचर में या प्रोडक्ट डालें तो उससे रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर एक नया इक्विलिब्रियम कायम होगा या टेम्परेचर और प्रेशर से भी इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं। यह था आज का